दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं YouTube के इस डेयरी फार्मिंग से संबंधित चैनल पे। साथियों, इस चैनल का मकसद है भारत के जो डेयरी फार्मर्स हैं उन तक सही और सटीक जानकारी देना, ताकि वो इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके अपने पशुओं का जो दूध का उत्पादन है वो ले सकें, बीमारियों से बचा के उनको रख सकें। तो इसी अपनी जो चैनल की जो सीरीज है इसमें हम बात कर रहे हैं फीड एडिटिव्स के बारे में। आज जो हम फीड एडिटिव्स की बात करेंगे उनमें उन एडिटिव्स की बात करेंगे जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम में अगर आप देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इस टाइप का एनिमल है, इसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है, तो ये अगर एडिटिव देंगे तो एनिमल में बीमारी भी नहीं आएगी और दूध का उत्पादन भी अच्छा रहेगा। तो उन एडिटिव्स की अगर हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एनायन एडिटिव्स फॉर प्रीपार्टम डाइट्स। इसका मतलब क्या है साथियों? पशु के ब्यान से पहले अगर हम जो 60 दिन का टाइम है उसमें पशु को अच्छी खुराक देते हैं, तो ब्यान के समय और ब्यान के बाद में जो काफी समस्याएं हैं उनको हम कम कर सकते हैं। ब्यान के समय में पशु के शरीर में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं का एक कारण है कैल्शियम का जो होम्योस्टेसिस है, कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो उससे काफी समस्याएं काफी समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि कैल्शियम की समस्या है, अगर होम्योस्टेसिस ठीक नहीं है तो सबसे पहले पशु की जेर टाइम से नहीं गिरेगी। उसके बाद में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। उसके बाद में पशु शरीर दिखाने की समस्या आती है, और मिल्क फीवर की केसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इम्यून सिस्टम कम है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो फिर पशु का अपने आप दूध निकलने की समस्या हो सकती है, मेस्टाइटिस की समस्या भी बढ़ सकती है। तो इसके लिए साथियों स्पेशल टाइम फ्रेम में आपको डीकेड युक्त डाइट पशु को देनी चाहिए। डीकेड का मतलब क्या है? डाइटरी केटाइन एनायन डिफरेंस। इसका मतलब यह है ब्याज से पहले आपको कैल्शियम युक्त चीजें ज्यादा नहीं देनी है। ब्याज से पहले लिक्विड कैल्शियम मिनरल मिक्सर आपको पशु को नहीं पिलाना है। तो आपको कैल्शियम जितनी पशु की रिक्वायरमेंट है वो ब्याज से देना है और नेगेटिव फॉर्म में देना है। इसका मतलब कैल्शियम 20 ग्राम के आसपास होना चाहिए, लेकिन फॉस्फेट सल्फेट जैसे जो आयंस है उनका लेवल हम बढ़ा देते हैं, ताकि नेट चार्ज, जो मिनरल्स का नेट चार्ज है वो नेगेटिव हो जाए। इसी को हम बोलते हैं डाइटरी केटाइन एनायन डिफरेंस। ये आपको कब देना है? ब्याज से पहले। ब्याज से पहले का जो एक महीना है इसमें अगर आप डीकेड युक्त खुराक देंगे तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने वाले जो हार्मोन है, जैसे कि पीटीएच पीटीएच हार्मोन का लेवल ब्याज के समय में पशु के शरीर में अच्छा रहेगा, और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो कैल्शियम से संबंधित समस्याएं हम डी के जो एडिटिव है वो दे के पशु को कैल्शियम से संबंधित बीमारियां उसके अंदर हम कम कर सकते हैं। साथियों, डीकेट के बारे में अगर हम और ज्यादा बात करें तो इसमें अभी तक हमने देखा है भी डीकेट का मतलब क्या है। हमने टोटल मिनरल्स को नेगेटिव फॉर्म में दिया। नेगेटिव फॉर्म में देने के बाद में क्या होता है? पशु के खून में कुछ बदलाव आता है। कैसा बदलाव आता है? पशु के खून का पीएच थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। एसिडिक पीएच होने से पशु का जो रेनल सिस्टम है, किडनी का जो सिस्टम है, वो कैल्शियम को शरीर से ज्यादा बाहर निकालता है। कितना निकाल सकता है? 3 ग्राम के आसपास, इससे ज्यादा भी निकाल सकता है। कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालने पे क्या होता है? कैल्शियम की शरीर में कमी होने लगती है, जिसके रेस्पॉन्स में हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। हार्मोन का लेवल अगर ब्याज के टाइम में बढ़ा हुआ है तो ब्याज के बाद में जब कैल्शियम की जरूरत दूध बनाने के लिए होती है तो फिर वो हार्मोन कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में अपना काम करेगा। कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेगा इंटेस्टाइन से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवा के। तो इस
फेनोमेनन से हम जो मिल्क फीवर के केसेस हैं उनको कम कर सकते हैं। अपने पशुधन में कैल्शियम से संबंधित होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम कम कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण जितनी भी बीमारियां आती हैं उनको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ डिजीजेस। जेर नहीं गिरने की समस्या, लिकिटेट्स, इम्यूनिटी कम होना, पशु का बैठ जाना, शरीर का तापमान कम होना, ड्राई मैटर इंटेक कम होना, ये सारी समस्याएं कैल्शियम से संबंधित आती हैं। और इन समस्याओं को आप कम कर सकते हैं डीकेट खुराक देके। ये कब देनी है? ब्यान से पहले। ब्यान से पहले डीकेट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। ब्यान के बाद में पॉजिटिव। ब्यान के बाद में आप एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सर दे सकते हैं, लिक्विड कैल्शियम पिला सकते हैं, लेकिन ब्यान से पहले ये चीजें आप नहीं देनी। इसके बाद में साथियों, अगर आपका एनिमल थोड़ा सा फैटी है, अगर एनिमल का बॉडी कंडीशन स्कोर 1 से 5 के स्केल पे 3.5 या इससे ज्यादा है, तो उस एनिमल को हम फैटी लीवर जैसी समस्याएं उस एनिमल में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर एनिमल फैटी है तो उसमें जो एनर्जी का मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस ज्यादा रहता है। मोटे पशुओं में ट्राइग्लिसराइड्स और फैट ज्यादा ब्रेकडाउन होके ब्लड से लीवर में जाती हैं और लीवर के काम करने की ताकत को कम करती है, जिसको हम फैटी लीवर की समस्या बोलते हैं। तो साथियों, अगर एनिमल फैटी है तो उसको हम लीवर से होने वाली समस्याओं से बचाने के लिए र्यूमेन प्रोटेक्टेड कोलिन देंगे। र्यूमेन प्रोटेक्टेड कोलिन लीवर को सेफगार्ड करता है, लीवर को फैट डिपोजिशन से बचाता है। ये आपको ब्यान से पहले और ब्यान के बाद में पशु को देना चाहिए। कितना देना है? 60 ग्राम पर डे। लीवर सॉरी र्यूमेन प्रोटेक्टेड कोलिन होना चाहिए। र्यूमेन के अंदर कोलिन टूटना नहीं चाहिए। तो इससे फिर लिपिड का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, लीवर स्मूथली काम करेगा। कीटोसिस जैसी जो सेकेंडरी कीटोसिस है उससे हम अपने पशुधन को बचा पाएंगे। कई बारी क्या होता है, डेयरी फार्म पे पशु दिखने में काफी अच्छा दिखता है, मोटा है, एकदम आप देखते हैं ये पशु बहुत ही हेल्दी है, काफी अच्छा दूध देगा। लेकिन अगर एनिमल ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा बीसीएस है, उसका बॉडी कंडीशन स्कोर ज्यादा है, तो ऐसे एनिमल का आपको दूध कम मिल सकता है। उसका हिडन कारण क्या रहता है? फैटी लीवर। फैटी लीवर के कारण एनिमल में सेकेंडरी कीटोसिस की समस्या आती है, तो फिर दूध का उत्पादन उस ब्यांत में आपको पूरा कभी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या दे सकते हैं? र्यूमेन प्रोटेक्टेड कोलिन पशु को दे सकते हैं। ये देना चाहिए ब्यांत से पहले और ब्यांत के बाद में पहले 6-7 हफ्ते, जब पशु पीक यील्ड की तरफ जाता है। उस टाइम पे आमतौर पे पशु का जो भूख है वो कम रहती है, एनिमल आमतौर पे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहता है। तो उस टाइम पे आपको लीवर की फंक्शनिंग को प्रॉपर रखने के लिए ह्यूमन प्रोटेक्टेड कोलिन जरूर देना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें साथियों, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल क्या है? पशु के शरीर में एनर्जी के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। एनर्जी का प्रिकर्सर है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। कई बारी ब्यांत के पहले 60-70 दिनों में जब पशु की भूख कम रहती है तो उसमें एनर्जी जितनी दूध के माध्यम से निकल रही है उतनी एनर्जी पशु को नहीं मिल पाती है। तो उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए आप प्रोपाइलिन ग्लाइकोल दे सकते हैं। कितना देना है? 300 से 500 ml डेली देना है। अगर एनिमल फैटी है तो उसको भी आप प्रोपाइलिन ग्लाइकोल दे सकते हैं। ये आपको आपके जो आसपास के मेडिकल है वहां से आपको आसानी से मिल जाता है। तो इससे क्या होगा, हम पशु को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से होने वाली समस्याओं से, जैसे कि फैटी लीवर और कीटोसिस, उन बीमारियों से अपने पशुधन को हम बचा के रख सकते हैं। इसके बाद में साथियों नियासिन। नियासिन भी लिपिड के मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए पशुओं को नियासिन की जरूरत पड़ती है। नियासिन से पशु का जो ह्यूमन फर्मेंटेशन है वो भी अच्छा रहेगा, फीड की एफिशिएंसी है वो भी अच्छी रहेगी। एनिमल जितनी खुराक खाएगा उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। नियासिन आपको एनिमल को देना है 6 से 12 ग्राम पर डे पर एनिमल। इसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपके जो पशु हैं वो फ्लोर पे रहते हैं, पक्का फर्श पे आपने बनाया है, वहां पे आप पशुओं को रखते हैं,
तो उसमें लंगड़ेपन की समस्याएं आमतौर पे गायों में ज्यादा देखने को मिलती है। लंगड़ेपन की समस्याएं अगर गाय में आती है तो फिर उसको दर्द रहेगा। दर्द में पशु पूरी खुराक नहीं उठा पाएगा। पूरी खुराक नहीं उठाएगा तो धीरे धीरे पशु कमजोर हो जाएगा, और कमजोर पशु दूध का उत्पादन भी कम करेगा, और दूध में फैट और एसएनएफ की मात्रा भी कम रहेगी, और साथ साथ में प्रजनन से संबंधित समस्याएं भी ज्यादा आएंगी। मतलब ऐसे पशु टाइम से गाभिन नहीं होंगे, बार बार रिपीट करेंगे। तो ऐसे पशुओं को आप बायोटीन दे सकते हैं। बायोटीन खास तौर पे उन पशुओं के लिए बहुत जरूरी है जिनमें आपको लगता है कि लंगड़ेपन की समस्या है या पशु को चलने में दिक्कत है। तो बायोटीन ऐसे पशुओं में काफी अच्छा काम करता है। तो साथियों, ये जितने भी एडिटिव्स हैं जिनकी आज हमने बात करी, डीकेड, ह्यूमन प्रोटेक्टेड कोलिन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और नियासिन, मैं उम्मीद करता हूँ इनसे आपको पशुधन का जो मैनेजमेंट है, फीडिंग है, वो सुधारने में मदद मिलेगी, और आप अपने अपने पशुधन को बीमारियों से बचा के रखेंगे। साथियों, फीड एडिटिव्स में एक कहावत है, अगर आप फीड एडिटिव्स में 1 रुपया खर्चा करते हैं, पशु आपको 25% का एडिशनल रिटर्न देगा। मतलब 1.25 इतने रुपए आपको पशु रिटर्न करेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट आपने अगर जितनी भी करी है एडिटिव्स के रूप में, तो एनिमल 25% एडिशनल आपको रिटर्न देगा। खर्चा है वो तो पूरा होगा ही होगा, साथ में 25% का रिटर्न भी आपको एडिशनल मिलेगा। साथ में बीमारियां भी कम रहेंगी, और बीमारियों पे जो खर्चा आप कर सकते हैं वो भी आपका कम रहेगा। तो साथियों, ये एडिटिव्स हैं, ये आपको पशु की खुराक में देने चाहिए, और किस टाइम पे देने हैं, कितने डोज में देने हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये चीजें अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो डेयरी फार्मिंग में आप अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। और डेयरी फार्मिंग में बचाव ही उपचार है। पशुओं को अगर बीमारियों से बचा के रखेंगे तो वही उपचार है। पशु की खुराक जितनी अच्छी होगी, जितने एडिटिव्स की मात्रा अच्छी होगी, पशु में बीमारियां कम आएंगी। पशु में बीमारियां कम आएंगी तो दूध का उत्पादन अच्छा रहेगा। आपको डेयरी फार्मिंग से प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। डेयरी फार्म पे जो एनिमल है उनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। डेयरी फार्म पे गाय ज्यादा से ज्यादा ब्यान का दूध है जो आप डेयरी फार्म पे ले पाएंगे। तो साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी आप जरूर करें। थैंक यू।